हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ टॉप 5 हिडन डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी डिफेंस स्टॉक्स की बात आती है तो हमारे ध्यान में सबसे पहले कुछ टॉप डिफेंस कंपनीज आते हैं, लाइक एचएल, बीडीएल, बीईएल, मझगांव डॉक, जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये डिफेंस सेक्टर के अंदर टॉप की लिस्ट में आते हैं। एंड ये जो कंपनीज हैं ये डिफेंस सेक्टर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। लाइक एचएल की बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर के लिए ये एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने का काम करती है। फिर उनके अंदर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करती है। बीडीएल अलग अलग प्रकार की मिसाइल सिस्टम बनाने का काम करती है। फिर मझगांव डॉक, जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार की वॉरशिप, सबमरीन्स वगैरह बनाने का काम करती हैं। एंड उनके अंदर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर सिर्फ यही कुछ नाम चिन्ह कंपनियां जो हैं ये काम करती हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं, कोई डायरेक्टली तो कोई इनडायरेक्टली। अभी जो हम 5 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे वो ऐसे कंपनीज हैं जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे देखो, डिफेंस सेक्टर में हमारे यहाँ जो टैंक्स बनाए जाते हैं, गन्स बनाए जाते हैं, रडार सिस्टम जो होती है, मिसाइल सिस्टम जो होती है, वॉरशिप एंड जो एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाई जाती है, तो उनके अंदर काफ़ी सारे क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। काफ़ी सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं जो कि वो कंपनीज डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो दूसरे कंपनी से खरीद कर यूज करती है। तो बेसिकली इनका काम यही है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनसे रिलेटेड ये सर्विसेज वगैरह देने का काम करती है। ये जो कंपनीज हैं ये डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की इसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी से। फर्स्ट कंपनी है यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एल&टी। अब शायद आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये जो कंपनी है ये तो इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करती है। तो जी हाँ, इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करती है। इनका जो मेजर रेवेन्यू है 51% के अप्रोक्स ये इंफ्रा सेक्टर से ही आता है, इस वजह से इस कंपनी को इंफ्रा कंपनी कहा जाता है। अब देखो, बाकी के जो परसेंटेज है ये अलग अलग सेक्टर से आती है इनकी रेवेन्यू। ठीक है, अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर 7% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, अब देखो डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या क्या ये जो कंपनी है ये ऑफर करती है। गन्स एंड आर्मर्ड सिस्टम्स के अंदर काम करती है, मिसाइल एंड एरोस्पेस सिस्टम्स के अंदर काम करती है, एवियोनिक्स, सेंसर्स एंड रोबोटिक्स के अंदर काम करती है, सबमरीन्स एंड अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स में काम करती है। फिर देखो यहाँ पर वेपन डिलीवरी एंड इंजीनियरिंग सिस्टम्स में भी लगी हुई है, अननेम्ड सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स। तो ये सब जो काम है बेसिकली ये कंपनी करती है। देखो, ये जो कंपनी है ये डिफेंस वेजल्स की डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग वगैरह करने का काम भी करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 4,91,526 करोड़ की। अप्रोक्स 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। एक जायंट टाइप की कंपनी है जो कि इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करती है। इंफ्रा सेक्टर के अंदर ये जो कंपनी है ये एक मार्केट लीडर है। एंड मेजर रेवेन्यू यानी कि 51% की रेवेन्यू इनकी आती है इंफ्रा सेक्टर से ही। डिफेंस सेक्टर के अंदर छोटी सी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, 7% के अप्रोक्स ओनली। स्टॉक पी 37 की, इंडस्ट्री पी 38 की। चलो ठीक है, पीज रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, 4.53 की। आरओसी एंड आरओई के जो परसेंटेज हैं ये एवरेज हैं 13.4% और 14.7%। प्रोमोटर्स होल्डिंग 0%, प्लेज परसेंटेज 0। अब देखो, प्रोमोटर्स होल्डिंग 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि यार कंपनी बर्बाद हो गई। ये जो कंपनी है ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। इनके अंदर एफआईआईज एंड डीआईज की जो होल्डिंग्स हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएंगे। करेंट प्राइस 3575 की, 52 वीक हाई 3949 की और लो है 2846 की। बुक वैल्यू 628 रुपये की। डेप्ट है 1,16,322 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है 1.35 की।
फ्री कैश फ्लो 14,056 की, डिविडेंड यील्ड 0.78%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, ईपीएस है 97.1 रुपये की। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है गाइज, ये एक्सप्लोसिव बनाने का काम करती है, विस्फोटक। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस सेक्टर के लिए ही। यहाँ पर हम सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे। तो देखो, द कंपनीज डिफेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूड हाई एनर्जी मटेरियल्स सच एज HMX, RDX, TNT एंड देयर कंपाउंड्स। तो देखो, डिफेंस प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो कुछ एक्सप्लोसिव हैं, HMX, RDX, TNT, ये सब बनाने का काम करती है। और उसके बाद देखो, कंपोजाइट प्रोपेलेंट्स फॉर पिनाका, आकाश, ब्रह्मोस, PSOMXL एंड स्काईरूट। तो जो मिसाइल्स हैं ये पिनाका, आकाश, ब्रह्मोस, इनके अंदर जो विस्फोटक यूज किए जाते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। फिर आगे देखो, अमंग अदर्स 30 mm एम्यूनिशन, यानी कि 30 mm की गोला बारूद भी बनाती है। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड भी बनाती है। माइंस, वारहेड्स, बंड ब्लास्टिंग डिवाइस, आर्टिलरी फ्यूजेज, SW फ्यूजेज, पायरोस एंड इग्नाइटर्स। तो ये सब जो कंपनी है ये बनाती है एक्सप्लोसिव के सेगमेंट में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टॉक की फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। 99,836 करोड़ की मार्केट कैप है, अप्रोक्स 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है ये भी। स्टॉक पी 108 की, इंडस्ट्री पी भी 108 की है। यहाँ पर पीजी रेशियो की बात करें तो 3.83, ये भी ज़्यादा ही है। फिर आरओसी की बात करें तो 32.5%, ROE 30.9%, बहुत ही बढ़िया। प्रमोटर्स होल्डिंग 73.1% और प्लेज परसेंटेज है यहाँ पर 0.55%। अब देखो, ये जो प्लेज परसेंटेज है इसे आपको रेगुलरली ट्रैक करते रहना होगा कि प्लेज परसेंटेज कहीं बढ़ तो नहीं रही है और बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है। ठीक है, प्लेज परसेंटेज जो होती है कोई भी स्टॉक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होती है, लेकिन अगर कम हो रही है लगातार तो चलो एक गुड साइन हो सकती है। लगातार बढ़ रही है तो वो एक खतरे की घंटी हो सकती है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी देखो, फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी बेहतरीन हैं। करेंट प्राइस 11,033 की, 52 वीक हाई 13,300 की और लो है 4378 की। बुक वैल्यू 365 रुपये की। डेप्ट है 1138 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.34 की। चलो ठीक है, डेप्ट इक्विटी बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो 858 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0.08%, फेस वैल्यू 2 रुपये की। फिर ईपीएस की बात करें तो 102 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात की जाए तो चलो ठीक है, वैल्यूएशन थोड़ी सी यहाँ पर एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है पीटीसी इंडस्ट्रीज। ये जो कंपनी है क्या काम करती है, चलो इसे भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, PTC Industries Limited manufactures metal components for critical and supercritical applications for industries like defense, oil and gas, liquefied natural gas यानी कि LNG, ships and marine etc। तो ये काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर काम करती है कंपनी, अलग अलग प्रकार की कंपोनेंट्स बनाकर प्रोवाइड करती है। देख सकते हो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनमें से एक डिफेंस सेक्टर है। अभी हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, तो देखो, ये जो कंपनी है ये डिफेंस इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग प्रकार के मेटल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स। देखो, द कंपनी इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ castings, machined components and fabricated parts for critical and super critical applications across the world। तो यार पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की। इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स विच इंक्लूड टाइटेनियम एलॉयज, आगे बढ़ते हैं, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स एंड सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, क्रीप रेजिस्टेंस स्टील, हीट रेजिस्टेंस स्टील, निकल बेस्ड एलॉयज, कोबाल्ट बेस्ड अलॉय ETC। तो ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा।
मार्केट कैप की बात करें तो 21,099 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, 589 की पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी 37.4 की है। पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। आरओसी 10.9%, आरओई 9.25%, कुछ खास नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 62.9%, प्लेज परसेंटेज 0, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 14,093 की, 52 वीक हाई 15,702 की और लो है 4669 की। उसके बाद बुक वैल्यू 447 रुपये की, डेप्ट है 182 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.28 की। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो ये माइनस में है, -213 करोड़ की। डिविडेंड टिल्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 25.6 रुपये की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों ये जो कंपनी है ये माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस के अंदर कही जा रही है, एस्ट्रा इज इंगेज्ड इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग हाई वैल्यू एडेड आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट्स, सब सिस्टम्स एंड सिस्टम्स फाइंडिंग फॉर डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम, मेटियोरोलॉजी एंड सिविल कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस। तो देखो ये जो कंपनी है ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं और भी अलग अलग सेक्टर्स के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे डिफेंस सेक्टर के अंदर बात करें तो देखो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो रडार्स वगैरह यूज किए जाते हैं उनके अंदर माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे आप समझ सकते हो सीधे तरीके से आसान भाषा में। अब यहाँ पर देखो रेवेन्यू मिक्स के अंदर रिसेंट की डेटा दी गई है Q1 FY25 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर से इनका मेजर रेवेन्यू आता है 65% का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इनके फंडामेंटल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो 8,228 करोड़ की मात्र है मार्केट कैप, काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 61 की, इंडस्ट्री पी भी 61 की है। पीजी रेशियो चलो ठीक है 0.58 की। आरओसी 18.8%, चलो ठीक है। आरओई 15% एवरेज है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 6.54%। तो ये जो परसेंटेज है प्रमोटर्स की काफ़ी कम देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्लेज परसेंटेज 0 है। करंट प्राइस 867 की, 52 वीक हाई 1060 की और लो है 391 की। बुक वैल्यू 102 रुपये की। फिर डेप्ट की बात करें तो 238 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 0.25 की, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, -229 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0.23%, फेस वैल्यू 2 रुपये की। फिर ईपीएस है 14.2 रुपये की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे लिस्ट की सबसे लास्ट स्टॉक है निबे लिमिटेड, NIBE लिमिटेड। इनके बिजनेस को समझते हैं। तो देखो निबे लिमिटेड्स डिफेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूड मोबाइल वेपन लॉन्चर्स। निबे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स पार्ट्स फॉर द पिनाका एंड MRSAM launchers including सब असेंबलीज, स्ट्रक्चर्स एंड असेंबलीज। तो देखो ये जो मोबाइल वेपन लॉन्चर्स हैं लाइक पिनाका, मतलब मोबाइल लॉन्चर्स किन्हें कहा जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर लॉन्चिंग कर सके। लाइक यहाँ पर देखो बताई जा रही है पिनाका एंड MRSAM लॉन्चर्स। तो इनके अंदर जो पार्ट्स वगैरह यूज किए जाते हैं ये पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है निबे लिमिटेड। इंक्लूडिंग देखो यहाँ पर बताई जा रही है सब असेंबलीज, स्ट्रक्चर्स एंड असेंबलीज। आगे बढ़ते हैं, और क्या काम है। स्ट्रक्चरल सिस्टम्स। निबे लिमिटेड मेक्स स्ट्रक्चरल सिस्टम्स फॉर द इंडियन आर्मी सच एज मॉड्यूलर ब्रिज। तो देखो स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर भी काम करती है कंपनी इंडियन आर्मी के लिए, सच एज मॉड्यूलर ब्रिज। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी कंपनी देती है। निबे लिमिटेड प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर नेवल एप्लीकेशंस। नेवल एप्लीकेशंस के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी कंपनी देती है। फिर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेंबलीज। निबे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेंबलीज सच एज कंसोल पैनल्स। तो ये भी काम करती है।
साथ ही साथ देखो कुछ और भी डिफेंस सेक्टर से अलग दूसरे सेक्टर के अंदर ये जो कंपनी है ये काम करती है। यहाँ पर हम फंडामेंटल्स को चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो काफ़ी छोटी कंपनी है, हमारे लिस्ट की सबसे छोटी कंपनी है यही। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम लोग रैंकिंग करके सभी स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं। तो सबसे छोटी कंपनी है यही, 2429 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, तो उस हिसाब से रिस्क यहाँ पर समझ सकते हो कितनी हाई होगी। और स्टॉक पी की बात करें तो 84.9 की है, इंडस्ट्री पी 81.8 की है, पीजी रेशियो चलो ठीक है 0.23 की, आरओसी 20.2%, आरओई 18.9% चलो ठीक है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 53.1%, प्लेज परसेंटेज 0 है, करंट प्राइस 1850 की, 52 वीक हाई 2245 और लो है 483 की, बुक वैल्यू 127 रुपये की, डेप्ट है 69.2 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.41 की चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो माइनस में है, -84.1 करोड़ की, डिविडेंड पेड 0.05% की, फेस वैल्यू 10 रुपये की और ईपीएस है 22.1 रुपये की। तो ये रही इनकी फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात करें तो चलो ठीक है। बाकी दोस्तों देखो हमने अभी जो भी स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उस स्टॉक की फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को पूरी अच्छी तरह से स्टडी करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है। साथ ही साथ चार्ट के अंदर भी अगर इंडिकेशन मिल रहा हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रही है तब भी हमें इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेनी चाहिए। ये ध्यान में रखकर चलना, जो भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस किए हैं वो शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन लेकर कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी डिसीजंस लेने से पहले आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किए हैं। आप सभी को मैं इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं। इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से कंसल्ट करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं तो फिर आपको अपनी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी जरूरी है। एंड देखो अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में इन सभी स्टॉक्स को डिस्कस किया है। अगर आप लोग चाहते हो इनमें से कोई भी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो में बनाऊं तो कमेंट कर देना स्टॉक के नेम के साथ। जिस स्टॉक के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जिस स्टॉक के ऊपर कम कमेंट्स रहेंगे तो उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई जाएगी, सभी के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। और ज़्यादा कमेंट्स जिस स्टॉक के ऊपर आएंगे उसके रिलेटेड जो वीडियो है वो सबसे पहले बनाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।